हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.2 का पहला सवाल। इसमें कहा गया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। अर्धगोले के ऊपर क्या खड़ा है? शंकु। ये हो गया हमारा आधा गोला, अर्धगोला। इसके ऊपर क्या है? शंकु है। ये इसके ऊपर हो गया शंकु। एक ठोस बना हुआ है इस तरीके का, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है और शंकु की त्रिज्या भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? त्रिज्याएं दोनों की क्या है? समान है। त्रिज्या आर से लिखते हैं, कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। आगे पढ़ेंगे। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की ऊंचाई है, जो हाइट है, जो एच है शंकु की, वो किसके बराबर है? त्रिज्या के। तो एच बराबर शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कैसे लिखेंगे? एच से। एच बराबर कितना हो जाएगा? त्रिज्या के बराबर। त्रिज्या एक है तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्या कहा? उस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये ठोस बना है, इसका हमें आयतन निकालना है। क्या है कि पाई के पदों में, यानी पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। यहां लिखिए ठोस का आयतन बराबर क्या होगा? ऊपर शंकु है, नीचे क्या है? अर्धगोला है। तो दोनों का आयतन क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर की घात 3। अब जो चीज मैच कर दी दोनों में से कॉमन ले लेंगे। 1/3 इसमें भी, 1/3 इसमें भी, पाई इसमें भी, पाई इसमें भी, आर स्क्वायर इसमें भी, आर स्क्वायर इसमें भी। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने बाहर रख लिया। यहाँ पे बच जाएगा एच, प्लस यहाँ एक तो 2 बच जाएगा, और आर की 3 घात है, 2 हमने बाहर ले ली तो आर की इतनी बच जाएगी? 1 बच जाएगी। अब यहाँ क्या करेंगे? 1/3 पाई का मान नहीं रखना है। आर की जगह 1 का वर्ग गुणा एच की जगह कितना लिखेंगे? 1, प्लस 2 गुणा आर की जगह कितना? 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? 1/3 पाई गुणा 1 का वर्ग कितना होता है? 1 गुणा, यहाँ पहले गुणा कर लेंगे। 1 प्लस 2 एकम 2, तो यहाँ कितना? 1/3 पाई गुणा यहाँ कितना हो जाएगा? 1 लिखने के नहीं, बस 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 लिख देंगे। इस 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? पाई घन सेंटीमीटर हो जाएगा। आयतन का मात्रक होता है घन सेंटीमीटर। यहाँ पे पाई में पदों में देना था आंसर, तो पाई में हमने आंसर निकाल दिया। इस तरीके से ठोस का जो आयतन है वो कितना आया? पाई घन सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचील से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं। ये क्या है? एक बेलन के आकार का है। ये हो गया एक बेलन, और इसके दोनों सिरों पे क्या जोड़ रखे हैं? शंकु जोड़ रखे हैं। ये तो हो गया बेलन, और इधर भी क्या कर दिया? शंकु जोड़ दिया है, और दूसरी तरफ भी क्या कर दिया है? शंकु जोड़ दिया। 2 शंकु जोड़ दिए। अब कहा इस मॉडल का व्यास कितना दे रखा भाई? 3 सेंटीमीटर दे रखा। व्यास से क्या निकालते हैं? सबसे पहले त्रिज्या। तो त्रिज्या कितने की हो जाएगी? आर बराबर 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। उसके बाद में क्या गया? और इसकी लंबाई, यानी इस पूरे मॉडल की यहां से लेके 12 सेंटीमीटर यहां तक, स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक 12 सेंटीमीटर है। पूरे मॉडल की हमें लंबाई दे रखी, और जबकि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इस शंकु की ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर है, और इस शंकु की ऊंचाई भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। दोनों शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो रचील द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके अंदर हवा कितनी भरी जा सके, उसका हमें क्या निकालना? आयतन। सिंपल बात है कि यानी इस मॉडल का आयतन निकालना है। तो ये मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। जितनी बाहर की विमाएं हैं उतनी अंदर की विमाएं हैं, कोई फर्क नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस बेलन की हम ऊंचाई निकाल लेंगे। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कह लो या लंबाई कह लो, ऊंचाई, इसे हम लिख देंगे कहीं से? एच से लिख दिया हमने। तो एच बराबर, या H1 से लिख लेते हैं। तो पूरी ऊंचाई कितनी? 12 में से 1 इस शंकु की घट जाएगी, 1 इस शंकु की, यानी कि 2
माइनस 2, 2 बार घटेगी, 2 इधर से घटेगी, 2 इधर से, तो 12 में से क्या घटेगा, 4 घटेगा। तो इस तरीके से जो ऊंचाई बच जाएगी बेलनाकार भाग की, h1 बराबर कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी बेलनाकार भाग की ऊंचाई। और जो इन्होंने दे रखी शंकु की ऊंचाई इन्होंने खुद दे रखी, शंकु की ऊंचाई इसे लिख देंगे हम, इसे h1 से लिखा तो इसे कैसे लिख देंगे, h2 से, वो कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर खुद दी हुई है इन्होंने। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, इसमें अंतरिक्ष हवा का आयतन, तो अंतर्विष्ट यानी अंदर, अंतर्विष्ट हवा का आयतन कैसे निकालेंगे, बीच में तो बेलनाकार है, तो बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस कर देंगे, ये शंकु एक इधर जोड़ा हुआ एक इधर, दोनों समान है, प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई कितनी है, h1 लिख देंगे इसकी, प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसकी जो ऊंचाई है वो कैसे लिखी हमने, शंकु की h2 से, यहाँ पे लिख देंगे h2। अब h2, अब दोनों में क्या चीज मैच कर रही है, पाई इसमें भी, पाई इसमें भी, आर स्क्वायर इसमें भी, आर स्क्वायर इसमें, दोनों की त्रिज्या समान है, तो पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बच जाएगा, h1 प्लस यहाँ 2 एकम 2/3 और क्या बच जाएगा, h2 बच जाएगा। यहाँ पे पाई का मान रख देंगे, कितना होता है 22/7, त्रिज्या आर की जगह 3/2 गुणा 3/2, 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर आया है। ब्रैकेट में h1 की जगह कितना लिखेंगे 8 प्लस 2/3, h2 की जगह कितना लिखेंगे 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ क्या करेंगे, 2 से इसे काट देंगे, 2 से 22 को काट देंगे 11 बार, तो 11, तो यहाँ बच गया, और बटे कितना 7 और 3 3 9, और बटे कितना आ जाएगा 2, ब्रैकेट में यहाँ 8 प्लस 2 दूनी 4/3 आ जाएगा, तो 11 नम तो कितना हो जाएगा 99, और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 गुना, ब्रैकेट में लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे इनका दोनों का, 3 आ गया, 3 8 कितना हो जाएगा 24 प्लस 4, तो यहाँ 99 बटे कितना हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 14, और गुना यहाँ कितना आ जाएगा 28/3, तो 14 दूनी 28 हो गया, और 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 33, और 33 दूनी कितना हो जाएगा 66, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर की घात 3, ये किसका आ जाएगा, अंतरिक्ष हवा का आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट रहेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा गया, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी है, अगर 100 ग्राम का तो उसमें 30 ग्राम क्या है, चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जो गुलाब जामुन है क्योंकि किसके आकार का है, बेलन के आकार का, इस टाइप का है, बेलन के आकार का, उसके और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, यानी इधर भी क्या है अर्धगोला जुड़ा हुआ है, और इधर भी क्या जुड़ा हुआ है, अर्धगोला जुड़ा हुआ है। अब क्या कहा, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, जो इस गुलाब जामुन की लंबाई है वो टोटल लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद में इसका व्यास बताया, व्यास कितना बताया 2.8 सेंटीमीटर, तो व्यास दे रखा है इन्होंने, व्यास बराबर कितना दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर दे रखा, तो हम क्या करेंगे, इससे सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या को लिखते हैं आर से, आर बराबर कितना हो जाएगा 2.8/2, यानी 1.4 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगी त्रिज्या किसकी, इस गुलाब जामुन की त्रिज्या। उसके बाद क्या करेंगे, हमें चाहिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, कितनी ऊंचाई है या कितनी लंबाई है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई को लिखते हैं कि एच से, इसकी ऊंचाई एच से लिख देंगे क्योंकि और तो ऊंचाई आने की नहीं एक ही है, तो इसलिए एच से लिख लेंगे। तो ऊंचाई कैसे निकाल लेंगे, पूरी जो ऊंचाई है इस गुलाब जामुन की पूरी लंबाई कितनी है 5 है, माइनस कर देंगे, हमने बताया था अर्धगोले की जो ऊंचाई होती है उसकी त्रिज्या के बराबर होती है, तो एक अर्धगोले की त्रिज्या कितनी आई 1.4 आई, तो 2 की 2 से गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 1.4, तो 5 माइनस 2.8 कर लेंगे, तो इस तरीके से कितना बच जाएगा 2.2 क्या बच जाएगा सेंटीमीटर बच जाएगा। अब हमें निकालना है कितनी चाशनी चाहिए, यानी सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकालेंगे, बीच में से बेलन है तो यहां लिखेंगे बेलनाकार
बेलनाकार भाग का आयतन, आयतन बेलनाकार भाग का आयतन बीच वाला हो जाएगा, प्लस इसमें क्या जुड़े हुए हैं, दो अर्धगोले जुड़े हुए हैं, प्लस 2 गुना अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का क्या जुड़ेगा, आयतन ही जोड़ेंगे इसका भी। तो बेलनाकार भाग का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस 2 गुना एक अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की घात 3। तो इसलिए क्या करेंगे, जो चीज मैच कर रही है सबसे पहले वो कॉमन ले लेंगे। क्या मैच कर रहा, पाई आर स्क्वायर मैच कर रहा, कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बच जाएगा, एच प्लस यहाँ 2 दूनी 4/3 और गुणा आर की एक घात बच गई यहाँ। उसके बाद में क्या करेंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर की जगह कितना 1.4 गुणा 1.4 गुणा यहाँ एच की जगह कितना लिखेंगे 2.2 प्लस 4/3 गुणा आर की जगह कितना लिखेंगे 1.4। उसके बाद में 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 0.2 आ गया और 22 की 0.2 में करेंगे 4.4 आ जाएगा और गुणा में क्या लिखा हुआ 1.4 और गुणा ब्रैकेट में यहाँ 2.2 है प्लस क्या करेंगे 14 चौका 56, यहाँ 5.6 आ जाएगा और अपोन में कितना लिख रहा है 3, इसकी इसमें गुणा कर देंगे 14 चौका 56, 5 14 चौका 56 और 5 कितना आ जाएगा 61, पॉइंट लग जाएगा 1 और 1 2 अंक के बाद यहाँ गुणा। इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 3, तो 3 की इसमें करेंगे 22 दूनी 66, 22 से 66 होता है, पॉइंट यहाँ बीच में लग जाएगा, प्लस 1 की इसमें करेंगे 5.6 आ जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे हम 6.16 गुणा इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 6 12 का 2 का 80 1 6 5 11 और 1 12, पॉइंट लग जाएगा ये रहा यहाँ, बटे कितना आ जाएगा 3। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 6.16 की गुणा 12.2 में जब करेंगे तो 75.152 आ जाएगा। नीचे क्या लिख रहा 3, इतना क्या आ जाएगा घन सेंटीमीटर। अब ये किसका है, गुलाब जामुन का आयतन आया, हमें कितने निकालना 45, तो यहाँ लिखेंगे 45 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा 45 का 45 की गुणा कर देंगे, 45 गुणा 75.152, नीचे कितना आएगा 3, 3 से काट देंगे कितना 15 बार, 15 की गुणा इसमें कर देंगे, 15 गुणा 75.152 ये आ जाएगा। जब गुणा करेंगे इन दोनों की तो 1127.280 आ जाएगा, पॉइंट के बाद के जीरो हटा सकते हैं, इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर की क्यूब आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना, इसमें जो है ये गुलाब जामुन का 45 गुलाब जामुन का आयतन आ गया। अब लेकिन इसमें जो है 30% क्या है चाशनी है, तो 30% चाशनी है तो इसका 30% निकाल देंगे। आवश्यक चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन निकालना है, तो चाशनी का आयतन कैसे निकालेंगे, 30% निकालना, 30% किसका निकालना, इसका 1127.28, पॉइंट के बाद में जीरो हटा देंगे। यहाँ परसेंटेज निकालने के लिए बटे में क्या लिख देंगे 100 और गुणा कितना 1127.128, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इसमें क्या कर देंगे 3 के गुणा कर देंगे 3381.84 और नीचे कितना आ जाएगा 10। जब हम 10 से भाग देंगे पॉइंट लग जाएगा कहाँ, पॉइंट लग जाएगा एक अंक पहले, यहाँ कहाँ लग जाएगा पॉइंट 338.184, ये क्या आ गया सेंटीमीटर की घात 3 आ गया इतना। लेकिन उसने कहा लगभग में पॉइंट जो है पॉइंट के बाद में 1 है, अगर यहाँ 5 या 5 से बड़ी संख्या होती तो इसमें 1 बढ़ा देते। अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद की संख्या 5 से छोटी है तो इसलिए क्या लिख देंगे 338 पॉइंट के पॉइंट लिखने के बाद की संख्या बस हटा देंगे, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ लिख देंगे। लगभग में इतनी क्या चाहिए चाशनी चाहिए। एक बार फिर से देखेंगे, ये क्या था गुलाब जामुन था, इसमें क्या है बीच में बेलनाकार है, साइड में 2 अर्धगोले जुड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे इसका आयतन निकालेंगे। सबसे पहले अर्धगोले 2 अर्धगोलों का आयतन प्लस क्या कर देंगे बेलन का आयतन, ये आ जाएगा। उसके बाद में 1 का निकलेगा, 45 का निकालने के लिए 45 से गुणा कर देंगे। उसके बाद में चाशनी कितनी चाहिए 30%, तो इसका 30% निकाल लेंगे, 30 गुणा और बटे में क्या कर देंगे 100। उसके बाद में ये आयतन आएगा 338.184 सेंटीमीटर घात 3। अब लगभग में निकालना, पॉइंट के बाद में अगर 5 या 5 से बड़ी संख्या हो तो इसे 1 बढ़ा देते। अब क्या करेंगे लिख देंगे इसे बिना बढ़ाए ही 338 सेंटीमीटर घात 3, लगभग में ये आंसर आ जाएगा। इतनी चाशनी आवश्यक होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। एक कलमदान है, ये इस टाइप का है कलमदान, घनाभ के आकार का है। ये रहे एक घनाभ के आकार का एक कलमदान है और इसमें पेन रखने के लिए कितने 4 घनाभ के आकार के गड्ढे कर दिए, शंक्वाकार गड्ढे कर दिए। 4 शंक्वाकार इसमें गड्ढे कर रखे पेन रखने के लिए। अब इस घनाभ की जो विमाएं हैं, जो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लंबाई कितनी एल से लिख दें, घनाभ की कितनी है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी, गुणा में जो लिखा रहता है पहले लंबाई, दूसरी चौड़ाई और तीसरी ऊंचाई होता है। चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच से लिख देंगे, कितनी है ऊंचाई इसकी, एच बराबर कितना 3.5, ये सारी स्कीम में सेंटीमीटर में है। उसके बाद में कह रहा प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, जो गड्ढे की त्रिज्या है, गड्ढे की त्रिज्या कैसे लिख रहे आर से, तो कितनी दे रखी 0.5 सेंटीमीटर है। और जो इसकी गहराई है यानी जो इसकी ऊंचाई है, गहराई या ऊंचाई एक ही बात है, गहराई इस यहाँ स्मॉल एच से लिखा तो यहाँ H1 लिख देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, गहराई 1.4 सेंटीमीटर दे रखी। अब कह रहा पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बताना, कितनी लकड़ी लग रही है इस कलमदान में। तो लकड़ी कैसे निकालें, घनाभ का आयतन है, इसमें से क्या करें 4 शंकु कम कर दिए, तो क्या करेंगे हम 4 शंकु का आयतन घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन माइनस क्या करेंगे 4 शंकु का आयतन, 4 शंकु का आयतन इसमें से क्या कर देंगे घटा देंगे। अब घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L गुणा B गुणा H माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर। और यहाँ H की जगह क्या लिखेंगे, H1 लिख रखा हमने इसकी ऊंचाई को। तो L का मान रखिए 15 गुणा B की जगह 10 गुणा H की जगह 3.5 माइनस यहाँ 4 कम 4/3 पाई का मान रख देंगे 22/7। R का मान कितना है 0.5 गुणा 0.5 गुणा H1 की जगह 1.4 रख देंगे। उसके बाद में करेंगे 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 0.2 आ गया। यहाँ गुणा कर लेंगे, 10 की इसमें गुणा करेंगे 15 गुणा 10 की पॉइंट इसमें गुणा करेंगे 0.6 जगह 35 आ जाएगा, माइनस इसमें क्या करेंगे 4/3 जो कतु रखेंगे और 22 पंजे 110 यानी ये आएगा 110 आएगा, लेकिन पॉइंट कहाँ लगेगा, एक अंक के बाद में ये आ जाएगा खाली 11 गुणा यहाँ कितना इसकी इसमें करेंगे 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, पॉइंट 2 अंक के बाद में लग जाएगा, एक ये रहा 2 अंक के बाद में लग गया पॉइंट, ये आ गया। उसके बाद में 15 की गुणा 35 में करेंगे, 15 पंजे 75, 7 15 45, 7 कितने हो जाएंगे 52 माइनस यहाँ क्या करेंगे 4 की इसमें कर देंगे 11 चौक 44 बटे कितना हो जाएगा 3 और इंटू में कितना 0.1 लिखा, 1 के बाद में 0 लिखो या ना लिखो। उसके बाद में क्या करेंगे 525 माइनस इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 4.4 बटे कितना हो जाएगा 3। इन दोनों क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 3 की इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1575 और माइनस कितना हो जाएगा 4.4 हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे भाई, 1575 में पॉइंट नहीं, पॉइंट लगाकर 0 लगा लेंगे और 4.4 इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे कितना आएगा, माइनस करेंगे 1570.6 रह जाएगा और अपन में कितना है 3। अब क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बच जाएगा 10 हो जाएगा, 3 3 9 बच गया, 1 पॉइंट ला के 6 का उतार लेंगे, 3 पंजे 15, 1 बच जाएगा, 3 3 9 फिर 1 बचेगा, 3 लगभग 3 3 ऐसे आता रहेगा। तो इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर की घात 3 हो जाएगा किसका, लकड़ी का आयतन, जो लकड़ी इसमें प्रयुक्त की गई है बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।